स्वामी यति नरसिम्हानंद जी महाराज हम सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। मैं मंच को प्रणाम करता हूं। केवल 5 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, यहां पर बैनर है राष्ट्रीय जागृति सम्मेलन और संस्कृति रक्षक मंच। ये बताओ, क्या ये मंच पाकिस्तान में जाके संस्कृति की रक्षा कर सकता है? ये बताओ कि ये मंच कश्मीर में जाके संस्कृति की रक्षा कर सकता है? बांग्लादेश में कर सकता है? इसका अर्थ है कि ये मंच केवल वही काम कर सकता है जहां हिंदू हो। तो सबसे पहला विचार होना चाहिए कि हिंदू बचे कैसे। जब मैंने यहां प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दी। यहां मुझे एक व्यक्ति सिर पर अपनी टोपी रखे हुए एक बहुत बढ़िया इस्लामिक व्यक्ति मुसलमान दिखाई दिया। 1000 कुंटल दूध मंगा लो, गर्म करके रख दो और उसमें थोड़ी सी दही डाल दो, वो सारा दूध फट जाएगा। हिंदुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक मुसलमान के सामने अपनी बात कह सके। हजारों हिंदुओं में एक मुसलमान अपनी बात कह के जाता है, इसलिए इनके मौलाना कभी जेल नहीं जाते। तुम ताली मत बजाओ। एक तो ताली कभी भी संत के लिए नहीं बजानी चाहिए। संत की बात यदि अच्छी लगे तो दोनों हाथ ऊपर करने चाहिए और जोर से बोलना चाहिए, हर हर महादेव। ये अपने धर्म से किसी भी तरह से नहीं दिखते, इसलिए इनके मौलाना बलात्कार करते हैं, इसलिए इनके मौलाना लोगों को मार देते हैं, इनके मौलाना खड़े होकर जिहाद की घोषणा करते हैं। इनका बुखारी दिल्ली में ये कह देता है कि मैं ISI का सबसे बड़ा एजेंट हूं। भारत सरकार में हिम्मत हो तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। इनका बुखारी, अगर ताली बज गई तो मैं अपनी बात छोड़ दूंगा। इनका बुखारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेज देता है और तुम्हारे प्रधानमंत्री को छोड़ देता है, तुम्हारी औकात बता देता है। लेकिन तुम्हारे हिंदूवादी संगठन इस बात में व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे रहते हैं कि इसने हमें नहीं बुलाया। अरे तुम्हें वहां जाना क्यों था? हम 90 करोड़ हिंदू तुम्हारे लिए कम पड़ गए क्या? हम तुम्हें मानते हैं। आज हिंदू को अपनी बात कहने के लिए मुसलमानों की टोपियों का सहारा लेना पड़े तो समझो हिंदू वैसे ही मृतप्राय है। अब संस्कृति नहीं बचेगी। धर्म को केवल शेर बचाते हैं, धर्म को केवल मर्द बचाते हैं, धर्म को केवल वीर बचाते हैं। गवैयों ने, हिजड़ों ने कभी भी धर्म नहीं बचाए, नाचने वालों ने कभी धर्म नहीं बचाए। जिस दिन आसाराम बापू जेल गए थे, अभी महाराज जी बता रहे 6 करोड़ चेले हैं उनके, अगर 6 की भी आंखों में खून उतरा होता तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते। अगर भारत के अंदर मैं बीमार हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अपने अंत की प्रतीक्षा में हूं, लेकिन मेरे गुरु की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देख लेगा तो जिस दिन मेरे गुरु की तरफ कोई आंख उठाकर देख लेगा उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और ये निश्चित होगी कि उसे या तो नरसिंहानंद मारेगा या नरसिंहानंद के चेले मारेंगे। अभी बात चली कि 80% लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। ये हिंदू संगठनों का नया राग है और ये सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत है। जरा बताओ, कौन से 80% को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता? क्या जाटों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता? क्या यादवों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता? क्या अहीरों को मंदिर में? नागर बैठा है, ये हमारे साथ बैठता, हमारा शिष्य, हमारा बच्चा है। केवल और केवल कुछ वाल्मीकियों को और कुछ शूद्रों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन आज कहीं होगी ये व्यवस्था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शमशान घाट, हमारे मंदिर सभी के लिए खुले हैं। और मैं नरसिंहानंद सरस्वती, मेरी रसोई में आकर देखो, मेरी रसोई भी एक ऐसी जाति का व्यक्ति बनाता है जिसे तुम कहते हो कि मंदिर में नहीं जाने देते हम लोग। लेकिन अब हिंदू संगठनों में इतना साहस नहीं रहा कि वो मुसलमान से लड़ सके।
इसलिए अब हिंदू संगठनों ने सनातन धर्म को निशाना बनाने की सोची है। महाराज जी महामंडलेश्वर जी यहाँ पर हैं। मैं महाराज जी के ये सादर नमन करते हुए कहता हूं, संत समाज इन मृग मरीचिकाओं में न आए। आसाराम बापू जेल में नहीं होते यदि आसाराम बापू ने अपने मंच से सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के पिल्ले को चैलेंज नहीं किया होता। लेकिन जिनका पक्ष लेकर आसाराम बापू ने यह कार्य किया, उन्होंने आसाराम बापू के लिए क्या किया, जरा मुझे ये तो बताओ। तो इसलिए मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, इन दलालों ने तुम्हें कभी नहीं बचाया, ये दलाल तुम्हें कभी नहीं बचाएंगे। यदि जीवित रहना चाहते हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो। दुनिया में केवल वो कौम जीवित रहती है जो 24 घंटे बंदूक हाथ में रखकर लड़ने के लिए तैयार रहती है। देखो, मैं दुनिया की नहीं जानता, मैं केवल अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जानता हूं। बहुत सारे लोग संन्यास लेते हैं, संगठन ज्वाइन करते हैं, राजनीति करते हैं इसलिए कि वो विदेशों में जा सके, मजे ले सके, बड़े बन सके। मैंने जिस दिनों से हवाई जहाजों में बैठना छोड़ा है, मैंने उस दिन से हिंदू धर्म की लड़ाई लड़नी शुरू की है। मेरी सारी शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई। मैं इंजीनियर था और आखिरी नौकरी मेरी लंदन में थी। मुझे इस लड़ाई का पता नहीं था। मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत ने यह बताया कि धरती पर इस्लाम नाम का एक कैंसर है, यदि इसे खत्म नहीं किया गया तो ये सारी धरती को खत्म करेगा। और मैं आप लोगों से अभी कुछ मेरी माताएं बहनें रो रही थी, ये ड्रामे छोड़ दो, ये तुम्हारे रोने से कोई नहीं बिगड़ने वाला। यदि आंसुओं की जगह तुम्हारी आंखों में अंगार दिखाई देता तो तख्त पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी हिल गया होता और आसाराम बापू छूट गए होते। ये और मैं संतों से एक बात कहना चाहता हूं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मंच मुझे बुलाता है या नहीं बुलाता है, लेकिन मैं केवल और केवल सत्य बोलूंगा। 31 बार पहले जेल जा चुका हूं, 32वीं बार अभी बचा हूं और अब जमानत करके अगली लड़ाई की तैयारी है। और हर लड़ाई पहली वाली लड़ाई से बड़ी लड़ने की कोशिश करता हूं, मुझे डर नहीं है किसी का। एक बात तो मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन के लिए वीर माताएं अपने बेटों को पैदा करती हैं, अपने शेरों को पैदा करती हैं, वो दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। दुनिया भर के मुसलमानों ने यह तय कर लिया है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतना है। लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों रुपए यहां पर डाल को बचाने के लिए हथियार उठाओ और लड़ने की तैयारी करो। जो लोग कल अटल बिहारी की वकालत कर रहे थे, जो लोग कल मोदी की वकालत कर रहे थे, अब मोदी के लिए सफाई ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब कातिल तुम्हारे घरों में आएंगे और एक एक बेटी से 100 लोग बलात्कार करेंगे, उन्हें तुम्हारी सफाई काम नहीं आने वाली। उन्हें ये काम नहीं आने वाला कि मोदी ने ये करा या अटल बिहारी ने ये करा, सोनिया ने ये करा। उस समय यदि तुम ताकतवर हो तो अपने बच्चों को बचा पाओगे, और ताकतवर नहीं हो तो जैसे यहां बैठकर रो रही हो, यहां कम रो रही हो, अपने घरों में ज्यादा रोना पड़ेगा जब एक एक हर हर महादेव, हर हर महादेव, जब एक एक बेटी से 100 कुत्ते बलात्कार के लिए चिपटेंगे। अरे इराक की वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो? जिस तरह से वहां सिरों को काटा जा रहा है, भारत में भी उसकी भूमिका तैयार हो चुकी है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं दुनिया की जानता नहीं, जानना भी नहीं चाहता। मेरा क्षेत्र है केवल दिल्ली से मुरादाबाद और दिल्ली से हरिद्वार। ना मैं इससे आगे कहीं जाता हूं, ना मैं इससे बाहर कहीं जाता हूं, लेकिन इस क्षेत्र की मैं जानता हूं। जिस दिन के लिए वीर माताएं
अपने वीरों को और शेरों को पैदा करती हैं, वो दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। और जिन बजाना मत सर, छेड़ना मत, पहले मुझे बोलने तो जब छेड़ना। और जिन दिनों के लिए बकरों की मां बकरों को पैदा करती हैं, वो दिन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। अब देख लो कि तुम्हारे बच्चे शेर हैं, वो धर्म के लिए लड़ेंगे या बकरे की तरह कुर्बानी के काम, बलि के काम नहीं, कुर्बानी के काम आएंगे। यदि अपने बच्चों की कुर्बानी चाहते हो तो अभी भी नेताओं के गुण गाओ, अभी भी नेताओं की चमचागिरी करो और नेताओं के पीछे भागो। लेकिन यदि अपने बच्चों को, खत्म हो गई मेरी बात, मुझे ज्यादा बोलना ही नहीं है बेटा, मेरी बात खत्म होगी, मैं मर्यादा नहीं उलाता, बस एक बात पूरी करके। यदि अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो एक बात याद रखना, अस्वम न्येव गजम न्येव व्याघ्रम न्येव चे अजापुत्रम बलिम ददियाद देवो दुर्बल घातका। अरे घोड़ों की नहीं होती, हाथियों की भी नहीं होती, शेरों की तो कदापि कदापि नहीं होती, केवल कमजोर बकरों की संतानों की बलि चढ़ाई जाती है। क्योंकि देव अर्थात भाग्य, और जिसे तुम भगवान भी कह सकते हो, वो कमजोरों के लिए घातक होता है। सबई सहायक सबल के, कोना निबल सहाय, पवन जगावत अग्नि को, दीप ही देत बुझाए। दुनिया में जितनी भी शक्ति है, चाहे वो शुभ शक्ति है या अशुभ शक्ति है, वो केवल ताकतवर की सहायता करती हैं, कमजोरों की सहायता तो भगवान भी नहीं करते। जो हवा आग को जलाने के लिए सबसे अधिक जरूरी होती है, छोटे दीपक को वो फूंक मारकर बुझा देती है। तो मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूं, कुछ भी करके अपने धर्म को बचा लो। यदि धर्म को बचाओगे तो आसाराम बापू कभी नहीं फंसेंगे। यदि धर्म को बचाओगे तो तुम्हारा शंकराचार्य कभी जेल नहीं जाएगा। यदि धर्म को बचाओगे तो साध्वी प्रज्ञा कभी जेल नहीं जाएगी। और सब यदि अपनी अकेले अकेलों की लड़ाई लड़ोगे तो आज आसाराम की बारी है, कल को महामंडलेश्वर जी की होगी, परसों को मेरी होगी, फिर किसी और की होगी। क्योंकि मुसलमानों का प्रभाव यहां दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और ईसा मूसा जो पूरी दुनिया में दुश्मन है, तुम्हारी कमजोरी के कारण यहां दोस्त हो गए हैं, मिल गए हैं, और अब तुम्हारा मिलकर शिकार कर रहे हैं। इस बात को नहीं समझोगे तो बहुत जल्दी मारे जाओगे, और बहुत बुरी तरह मारे जाओगे। केवल एक बात कहना चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम दूंगा, यदि जीवित रहना चाहते हो तो धर्म के लिए लड़ो, धर्म के लिए लड़ो, धर्म के लिए लड़ो, और धर्म के लिए, भगवान के लिए नौटंकी बिल्कुल मत करो, नौटंकी बिल्कुल मत करो, नौटंकी बिल्कुल मत करो। बोलो हर